अपने को अच्छा ही बस थोड़ा पीछे आ जाओ ना, सब पीछे। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले हमने ये बताया था कि जालना रोड के ऊपर जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इसमें कहीं पर भी कोई मतभेद नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट बंदे की है या कोई बिल्डर की है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को किस तरह से बांटा गया है, बेचा गया है और करोड़ों रुपये के अंदर बेचा गया है। वक्फ बोर्ड को क्या मिला इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। तकरीबन 100 करोड़ रुपये का ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। इसके अंदर महानगर पालिका का टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार है। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड ज़िम्मेदार है, जिनके लोगों ने इसका बंदरबाट किया है। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो, वक्फ बोर्ड के CEO हो। हमने ये मांग की है कि इनके ऊपर FIR रजिस्टर होना चाहिए। मैंने खुद ने गृह मंत्री से जाकर मिला था। गृह मंत्री ने यहाँ के CP साहब को बताया था, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब अगर पुलिस भी अगर खामोश बैठी है तो हमको समझ में आता है कि इस खामोशी के पीछे क्या राज है करके। ये लूटने वाले कौन है तो आप देखेंगे कि जुगल किशोर तापड़िया है, ये इसके अंदर कैलाश बाफना, राजू तनवानी, जिन्होंने बाज़ाब्ता रजिस्ट्री करवा के वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की रजिस्ट्री करवा कर बेचने का काम किया है। और वक्फ बोर्ड को इसके बदले में क्या मिला है तो 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपया महज वक्फ बोर्ड के खाते के अंदर गया है। और ये धन्ना सेठों ने ये ज़मीन जो गरीबों की है, यतीमों की है, बेवाओं की है, हम यहाँ पर उनके लिए स्कूल्स खोलना चाहते हैं, हम कम्युनिटी के बच्चों के लिए है तो कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स खोलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जिस तरह के बड़े आलीशान कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर खोले गए हैं। हम जिन जिन लोगों ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किए हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं ये लड़ाई हम आखिरी तक लड़ने वाले हैं। तो आपका करोड़ों रुपया डूब जाए इससे पहले आप लोग अपने अपने पैसे इन धन्ना सेठों से वापस लीजिएगा, क्योंकि हम ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म नहीं करने वाले। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और एक पब्लिक मूवमेंट हम यहाँ पर तैयार करेंगे। इससे पहले हमने अलग अलग मुद्दों के लिए सड़क के ऊपर आए थे। अब मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर होने की वजह से मुझे मालूम है कि मुझे एक लड़ाई वक्फ बोर्ड के अंदर लड़नी है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इतने सालों से सिर्फ ज़मीनों को बेचने का धंधा किया है, उनसे लड़ना इतनी आसान बात नहीं रहेगी। इसीलिए एक लड़ाई हमको सड़क के ऊपर भी लड़नी पड़ेगी। और ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये इम्तियाज़ जलील की राजनीतिक पार्टी से कोई का मुद्दा नहीं है, ये कौम से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि यहाँ पर इन आलीशान इमारतों के सामने जो लोग हैं तो आज पंचर का काम कर रहे हैं, जो चाय बेचने का काम कर रहे हैं, जो पकौड़े तलने का काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये उनके हक़ की ज़मीन है। लेकिन इसे जिस तरह से बेचा गया है, इसका बंदरबाट किया गया है, इसका हम विरोध करेंगे। और ये सिर्फ शुरुआत है। हम यहाँ पर बार बार आते रहेंगे और ये लोगों को एहसास दिलाते रहेंगे कि जिस ज़मीन के ऊपर तुम ये धंधा कर रहे हैं, ये ज़मीन गरीबों की है। और मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, यहाँ जितने भी, चाहे वो शोरूम्स हो, होटल्स हो या जितने भी कारोबार हो, अगर कोई इंसान वहाँ पर जाकर अगर ख़रीदता है तो आप समझ लीजिएगा किसी गरीब का निवाला छीनकर आप अपना पेट भर रहे हैं। आप इनका बायकॉट करिएगा। ये जितने भी लोगों ने यहाँ पर है तो कारोबार खोल के रखा हुआ है, इनका कारोबार करिएगा, क्योंकि आज तक इनको कोई भी मुँह तोड़ जवाब देने वाला मिला नहीं था। अब हम और हमारे औरंगाबाद शहर की आवाम
इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगी। पूरी तरीके से हम कानूनी तौर के ऊपर ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर इस पूरे गोरख धंधे के अंदर अगर तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट भी खामोश रहेगा तो हम सबको बताना चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर केस करिए। हम केस लड़ने के लिए तैयार है, हम केस फेस करने के लिए तैयार है। लेकिन ये आंदोलन हमारा शुरुआत हुई है, आगे देखिएगा हम इसको कितना बड़ा एक पब्लिक मूवमेंट बनाते हैं। अच्छा, तुम आगे बढ़ो। ऑब्वियसली इसमें प्रशासन, शासन और प्रशासन के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक प्रॉपर्टी के अलावा जो बची हुई प्रॉपर्टी जो जा सकती है उसको लेकर आप पोजीशन में लेने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अभी फ़िलहाल ये है कि आप कोई एक केस अगर ले रहे हैं तो उसको पूरी तरह से अगर हम ख़त्म करेंगे तो लोगों का यकीन पुख्ता होगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं करके। आज तक हो ये रहा है कि ये धन्ना सेठों ने अपने पैसे का इस्तेमाल किए हैं। इनके पीछे राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठा हैं। पैसे के बल के ऊपर ये महानगर पालिका को ख़रीद सकते हैं, ये रजिस्ट्री ऑफिस को ख़रीद सकते हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से ख़रीद लिया है। तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर बेहिसाब ऐसे प्रकरण हैं, लेकिन हर प्रकरण को मैं अकेले नहीं लड़ सकता हूँ। हाँ, अगर आवाम की ताकत साथ में है, वही आवाम की ताकत हम खड़े करना चाहते हैं। इसे ना तो ये MIM का मुद्दा रहेगा, हम चाहेंगे इसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, समाजवादी पार्टी हो, सेना हो, भाजपा, जिनको भी लगता है कि हाँ ये गलत है, गलत तरीके से है, तो ये लोगों ने हथियाई है ज़मीन, ये ज़मीन दोबारा वक्फ बोर्ड को मिलनी चाहिए। और जब तक आप वक्फ बोर्ड की नाक नहीं दबाएंगे इनका मुंह खुलने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतना खा चुके हैं कि अब इनको डकार लेने के भी अब इनका। आपकी एक मांग थी FIR दाखिल करने की, तो अभी तक FIR दाखिल नहीं हुआ। देखिए, अगर FIR नहीं हुआ, मैं खुद समझता हूँ, मैंने खुद ने यहाँ पर जब गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब आए थे, मैंने उनको पूरी डिटेल्स दिया, पूरे पेपर्स दिया। उन्होंने मेरे सामने है तो यहाँ के पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर दिया कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें। अब हम पूछना चाहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि आपने 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, क्या कार्रवाई किए हैं, हमको बताइएगा। और अगर आप खामोश बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपका डिपार्टमेंट भी इन धन्ना सेठों के दबाव के अंदर आ गया है करके हम तो यही समझेंगे उसमें। अब हमारी मांग जो है वो मांग रहेगी, मेरी अकेले की कोशिश नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं कि ये कोशिश मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। आवाम की ताकत चाहिए, पूरे लोग एक साथ मिलकर खड़े रहना चाहिए, तभी जाकर, वरना ये लोगों से लड़ना मामूली बात नहीं है। मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर किस तरह का दबाव डाला जाता है, साम दाम दंड हर लिहाज से मुझे खामोश करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। लेकिन मुझे एक बात ये भी मालूम है कि मेरे पीछे आवाम की दुआएं हैं, आवाम का साथ है, और वही आवाम की दुआएं और साथ की वजह से हम ये आंदोलन को आगे ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, ठीक है? तो आपको जब वक्फ की बॉडी मान चुके हैं तो ऐसा कि प्रधान की आप बात रखेंगे कि जो जगह अभी खाली पड़ी हैं या जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एजुकेशन के लिए और दूसरी सुविधाओं के लिए? देखिए, हम तो ये चाह रहे हैं कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, ये जो माइनॉरिटी के लिए ये भीख की कटोरी देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए। 1 रुपये का फ़ंड है तो हम सरकार से नहीं लेंगे। सिर्फ हमारी वक्फ की जितनी ज़मीनें हैं वो वक्फ की ज़मीनें हमको वापस कर दीजिएगा। हमको ना केंद्र सरकार का 1 रुपया चाहिए, ना राज्य सरकार का माइनॉरिटी डेवलपमेंट का 200-300 करोड़ रुपये जो देते हैं। हमारी ये हालत रहेगी कि अगर ये पूरी ज़मीन